जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड माइग्रेशन, फिनलैंड का स्टडी वीज़ा, फिनलैंड का माइग्रेशन वीज़ा, फिनलैंड का सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ इस चैनल में पहले बना चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड फिलहाल बेस्ट डेस्टिनेशन है, बेस्ट कंट्री इन यूरोप, जो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट्स वहाँ पर जाकर सेटल हो रहे हैं फिनलैंड में। और फिनलैंड अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा भी इशू कर रहा है। तो ज़्यादा 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं माइग्रेट करने वाले, अप्लाई करने वाले सिटीजन्स है फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस। तो ये सब देश से ज़्यादा लोग फिनलैंड माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाले थे। अप्रोक्सीमेटली पर मंथ पर ईयर 14,000 से 14,000 से 16,000 एप्लीकेंट अप्लाई किए थे रेसिडेंसी के लिए। ऑलमोस्ट 99% जो वीज़ाज अप्रूव होता है फिनलैंड का। लेकिन इंडिया में न्यू दिल्ली में जो एम्बेसी है वहाँ पर काफ़ी सारे वीज़ा रिजेक्शन देखा गया है फिनलैंड का वीज़ा, क्योंकि हो सकता है तो कुछ फेक पेपर दिया होगा कैंडिडेट्स ने जो वीज़ा के लिए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वीज़ा का जो अप्रूवल रेशियो न्यू दिल्ली में फिनलैंड एम्बेसी में ज़्यादा अप्रूवल नहीं होता है, बहुत सारे रिजेक्शन होता है। बाकी दूसरे अलग अलग देश से फिनलैंड का वीज़ा अप्रूव होता है, जैसा कि यूएई में ज़्यादा अप्रूवल दिखा गया है यूएई में। एंड आपका देखा गया है जो रशिया में फिनलैंड का एम्बेसी अभी बंद है जो वार के वजह से। आने वाले दिनों में रशिया में खुलने वाला है। तो रशिया में मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में फिनलैंड का एम्बेसी में जितने सारे फॉरेनर्स अप्लाई किए थे फिनलैंड का वीज़ा का, तो उसमें 100% वीज़ा अप्रूव हुआ था रशिया में। लेकिन फ़िलहाल बंद है, एम्बेसी वहाँ बंद है। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग का जो कॉन्सुलेट जनरल फिनलैंड का वहाँ बंद है, मॉस्को में खुला है। तो मॉस्को में खुला है। मॉस्को में अगर आप हो, आपके पास रशिया का रेजिडेंसी है, तो मॉस्को में आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में न्यू दिल्ली में थोड़ा वीज़ा सक्सेस रेशियो, अप्रूवल रेशियो थोड़ा कम है। यूएई में ज़्यादा अप्रूवल देखा गया है। अगर आप रेसिडेंसी वीज़ा लेकर रहते हो इन जॉर्जिया या आर्मेनिया, तो वहाँ पर फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बेलारूस से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एशियन कंट्री में कहीं पर लोकेटेड हो और आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है, जैसा कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, एक कंट्री में आप लोकेटेड हो, आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा है, तो वहाँ से भी आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फिनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा, फिनलैंड का वर्क वीज़ा, फिनलैंड का रेसिडेंसी वीज़ा 100% जो अप्लाई होता है, 99% सक्सेस होता है। फिनलैंड में नौकरी करने के लिए आपको फिनिश लैंग्वेज का ज़रूरत है। अगर आपको फिनिश लैंग्वेज B2 लेवल तक आता है तो आपको फिनलैंड में नौकरी मिलने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके पास 10-15 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th या 12th है और आप 10-15 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, तो बेस्ट तरीका है फिनलैंड जाइए, हेलेंसिकी उनका राजधानी में आप लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करिए। 1 ईयर का फिनिश लैंग्वेज कोर्स यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करिए। यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करेगी। आप यूनिवर्सिटी में जाकर स्पॉन्सरशिप में जाकर 1 साल लैंग्वेज पढ़िए। आप कोई भी कंट्री से हो सकते हो, आप इंडिया से हो सकते हो, पाकिस्तान से हो सकते हो, नेपाल से हो सकते हो। कोई भी रिलीजन का पाबंद नहीं है फिनलैंड में, क्योंकि फिनलैंड गवर्नमेंट को मैन पावर चाहिए, वर्कर चाहिए। और उनका कंट्री का जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो इसीलिए फिनलैंड को ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए वहाँ सेटल होने के लिए। लोग वहाँ कम होते जा रहे हैं, लोग बुढ़े हो रहे हैं। जब रशिया का रशिया यूक्रेन का वार 2 साल से करीब चल रहा है, तो वार से पहले तो रशिया से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ देखकर काफ़ी सारे लोग गए हैं फिनलैंड। तो मेरे वीडियोज़ पुराने करीब 2 साल पहले का वीडियो देख लीजिए। तो मेरा वीडियोज़ देख के काफ़ी सारे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से लोग गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर वो लोग रशियन लैंग्वेज सीखा, वहीं पर फिनिश लैंग्वेज सीखा। फिर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में फिनलैंड का कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया, फिनलैंड गया, फिनलैंड में नौकरी अप्लाई किया, नौकरी मिल गया। फिर वो लोग
कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रशिया आ गया, सेंट पीटर्सबर्ग में दोबारा वर्क परमिट अप्लाई करके फिनलैंड चले गए। तो अभी उनको ऑलमोस्ट पीआर मिलने वाला है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे मेल करते रहते हैं, तो उनको मिल गया, पीआर मिल गया है। मेरा वीडियोस देख के वो लोग फॉलो किया, पीआर मिल गया है। इसलिए जो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो इंडिया में न्यू दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आपके पास पैसा है तो आप फिनलैंड जाइए ऑन स्टूडेंट वीज़ा में स्टडी करने के लिए, लैंग्वेज स्टडी करने के लिए जाइए। वहाँ पर 1 साल लैंग्वेज स्टडी करिए, नौकरी ढूंढिए। जैसे आपको 6-7 महीना होने को आएगा, आपको फिनिश लैंग्वेज बोलने को आ जाता है, आएगा, लिखने को आएगा, पढ़ने को आएगा, फिर वहाँ पर जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। जैसे फिनलैंड फिनिश लैंग्वेज आपको स्पीकिंग आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, पढ़ने को सब आ जाएगा, तो आप 7-8 महीने के बाद एग्जाम से पहले आपको जॉब ढूंढना है। जॉब मिलने के वहाँ पर डिलीवरी बॉय जॉब्स बहुत है, जैसा कि होटल का डिलीवरी इंडिया में जोमेटो का है, कुरियर सर्विसेज का, तो बहुत सारे डिलीवरी जॉब्स है। तो डिलीवरी जॉब्स के लिए आपको चाहिए फिनिश लैंग्वेज। अगर आपको अच्छा आता है तो 101% डिलीवरी जॉब्स मिल जाएगा। तो डिलीवरी जॉब्स मिलेगा, होटल इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा, कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, इंजीनियरिंग में मिलेगा, आपका जो ट्रेड के हिसाब से। तो आप जाकर फटाफट लैंग्वेज सीखिए। 7-8 महीने के बाद फाइनल एग्जाम से पहले आप जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए। जॉब मिलने के बाद फिनिश कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, फिर आप दोबारा इंडिया आकर उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाइए। इंडिया में वर्क परमिट लेकर आप फिनलैंड जाइए। तो ये जो मेरा तरीका था, सेम प्रोसीजर में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में गए थे 1 साल 2 साल पहले, फिर उन्हें जॉब मिल गया, फिर इंडिया आकर वर्क परमिट लेके चले गए। तो मेरे कम से कम 150-200 लोग अभी भारत से, पाकिस्तान से भी है और नेपाल से भी है, बांग्लादेश से भी है। तो मेरा तरीका फॉलो किया, लेकिन मैंने कभी इलीगल तरीका बताया नहीं आपको। मैं जो भी लीगल तरीका आपको बताते रहता हूँ। तो लीगल तरीका में जाइए, पैसा खर्चा करिए, स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको फिनलैंड में नौकरी मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप 40-50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर फिनलैंड में खुद का कंपनी खोलकर खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको, आपका फैमिली को इमीडिएटली स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर रेजिडेंसी लेकर वहाँ बिजनेस रन कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री। अगर आपके पास 20-30 लाख रुपया खर्चा करने को है तो फिर फिनलैंड में अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री पढ़ने के लिए जाइए। पढ़ने के बाद आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पढ़ाई, आपको इमीडिएटली 2 साल का वर्क परमिट ऑटोमेटिक मिल जाती है। जैसे कि आपने डिग्री करने को गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 साल का डिग्री करने को गया, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको लैंग्वेज भी सीखना है। डिग्री करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट मिल जाती है, फिर आप नौकरी ढूंढकर आपको नौकरी कर सकते हो। फिर आपको विदाउट स्पॉन्सरशिप में वर्क परमिट मिल जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर आपने MBA करने को गया या कोई मास्टर डिग्री करने को गया तो फिनलैंड में 2 साल 18 महीना, 2 साल के अंदर 20 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। 2 मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, 2 साल का वीज़ा वर्क परमिट मिल जाता है, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। फिर आप वहीं पर नौकरी करके वहीं पर सेट हो सकते हो। तो फिनलैंड अभी इजी कंट्री है, काफ़ी वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, तो आप फिनलैंड में जाकर सेटल हो सकते हो। तो आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास पैसा है, स्टूडेंट वीज़ा में जाइए, लैंग्वेज वीज़ा में जाइए। अगर कम पैसा है फिर न्यू दिल्ली में अप्लाई करिए। तो बेस्ट तरीका रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। इधर आप दुबई, UAE में रेसिडेंसी है तो वहाँ से अप्लाई करिए, आर्मेनिया में रेसिडेंसी है, आर्मेनिया से अप्लाई करिए। अगर आपको 101% चांसेस आपको चाहते हो कि आपको फेल नहीं होना है तो आपको बेस्ट तरीके मैं बताऊंगा। मॉस्को में जाइए, रशिया का वीज़ा ले लीजिए। रशिया का अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, रशिया का इन्वेस्टर वीज़ा लेकर बिजनेस करके वहीं से आप फिनलैंड जा सकते हो। कम पैसा है, 8-10 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो। तो रशिया में, मॉस्को में रशियन लैंग्वेज में, रशियन वीज़ा में जाइए, वहाँ पर 1 साल रशियन पढ़िए, साथ फिनिश लैंग्वेज पढ़िए। वहीं से आपको फिनलैंड जाकर नौकरी ढूंढ के रशिया टू फिनलैंड आप जा सकते हो। ये इजी तरीका है, कम पैसा में हो जाएगा। तो एक ही साथ रशिया से जा सकते हो। अगर फिनलैंड जाओगे डायरेक्ट जा सकते हो, भाया रशिया होकर जा सकते हो, आर्मेनिया होकर जा सकते हो, भाया दुबई होकर जा सकते हो। अगर आपको मेरा कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। रशिया से कैसे जाओगे, आर्मेनिया से कैसे जाओगे, या दुबई से कैसे जाओगे टू फिनलैंड, एज ए माइग्रेट कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, और स्टूडेंट वीज़ा में कैसे जाओगे टू फिनलैंड, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।